को धन्यवाद। अच्छा घर मालिका का हम कहीं यार हमका बरे आएगा। अरे पिपरा तेरे सोई गयो बुझ लड़का अब मैं जा रही हूँ। हमारे पिताजी कब से इंतजार करते होंगे, लेकिन ऐसे चलने में मजा नहीं आ रहा। हेलो, बुला आगे हमारे श्रीमान रामदीन शंकरपुर निवासी की ओर से घर मालिक को 51 रुपए का बिहार पार्टी हार्दिक स्वागत धन्यवाद। कहिए क्या बात। और सावन आए बादल छाए बुलबुल चहकी होली खिले आने वाले सब आए हैं लेके तुम कब आओगे, लेके तुम कब आओगे। मुझे जिस चीज का इंतजार था वो सामने मिल गया। ये बताइए तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं हाँ पहले हमका बताओ लंबा ये बिटिया है कि बेटा हुना है? अब उतार के जूतिया 100 जूतिया मारूंगी। मैं क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ, अवश्य बताऊंगा। रानी, मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ, पहचानता हूँ, जानता हूँ, और तुम मुझसे पूछती हो। लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं पहचानती। सुनो कि रानी, रानी अब तेरे वास्ते और हाजिर मेरी जान। रानी तेरे वास्ते और हाजिर मेरी जान। और जब से देखा हूँ तुम्हें अक्ल मेरी है। जब से देखा हूँ तुम्हें अक्ल मेरी है। हम मेरे राह से दूर हट जा कमीना। मेरे राह से दूर हट जा कमीना, नहीं तो दिखा दूंगी जन्नत मदीना। हाँ नहीं, नहीं तो दिखा दूंगी जन्नत मदीना। रानी, आई लव यू रानी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमसे प्यार मेरी जूती करेगी। जूती हाँ पागल हो गया है, बुजुर्गों ने कहा है, बुजुर्गों ने कहा है पके जब दूध में चावल उसको खीर कहते हैं, और मोहब्बत में पड़े जूती से
तकदीर कहते हैं। रानी किस सर पे मारो मेरी जान 100 जूतियां, और आपकी बात सब मुझको मंजूर है। वो हंस कर लगा लो और गले से मुझे आपकी बात सब मुझको मंजूर है। रानी आई लव यू रानी। मैं कहती हूँ यहाँ से चले जाओ। जाऊंगा। अगर हमारे पिताजी जान जाएंगे तो तुम्हारा वो हाल करेंगे, इस गांव में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं। अरे ये काम किसी को मालूम नहीं चलेगा। कांडा ए कि अलबेली हसीना, अलबेली हसीना और तू काश्मीरी हूर, और लड़ी रे अखियां तो काहे भागल हमसे दूर। अलबेली अलबेली हसीना तू काश्मीरी हूर, लड़ी रे अखियां तो कमर कार धारिया, बाबू में पलिया पहने कमर कार धारिया, में लाली और ये नाक पे नथुनिया। कमर कार धारिया, उठला में लाली और ये नाक नथुनिया। कान राखी वाली ओए हाय, कान राखी वाली क्या पारे ना दूर, लड़ी रखिया। और बस बाजी जरा अबे हाथ वही ले रो। बस बाजी जरा अबे हाथ वही ले रो, और वरना सीने पर तेरे गोली दूंगा ठोक। गोली दूंगा ठोक, शान से भी तेरी भुला दूं। सुन रहा है? गोली दूंगा ठोक, अबे शान से भी तेरी भुला दूं। और इसे लड़की के बदतमीजी का अबे बाजी बजा दो। बदतमीज देहातीपन का अबे सारा नशा भुला दूं। बदतमीज देहातीपन का तेरा सारा नशा भुला दूं। और हमारे तेज से करो कलम सरे मुल्के अदम को। हमारे तेज से करो कलम सरे और मुल्के अदम को।
मैं तुझे पहचान गया कि तू है नागौर के जमींदार ठाकुर राज बहादुर सिंह का बेटा। तेरा नाम ठाकुर दिलावर सिंह है। तब तो तुम हमारे बारे में सब कुछ जानते होगे। सब कुछ जानता हूं। तो देखो, तुम्हारी जो भी फीस है हवेली पे आना तुम्हें मिल जाएगी। कृपया इस बात हमारे काम में व्यवधान मत डालो। आपका स्वागत है, जा सकते। ठाकुर दिलावर, ठाकुर नारायण सिंह दौलत का भूखा नहीं, तेरी जान का भूखा है। एक लड़की की इज्जत लूटते हुए तुझे शर्म नहीं आई? चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। ठाकुर कुल में जन्म लिया है तूने और काम करता है गीदड़ का। निकल जा मेरे नजरों से, वरना कहीं गुस्सा गया तो इतनी गोली तेरा सीने में उतार दूंगा कि कोई चिकित्सालय में तेरा पोस्टमार्टम नहीं होगा। हराम जादे दिलावर, निकल जा मेरे नजरों से। हराम जादे, मैं तुझे जाने के लिए इजाजत देता हूं। निकल जा। हराम ज्यादा चला है सारा लड़कियों को छेड़ने। है लड़की जी। है डाकू चट्टान, देखो तो इसे। क्यों ना इस झुलनिया पर झूल जाए लाखों जवान। है खूबसूरत है, लेकिन कहां की रहने वाली है और क्या नाम है? मेरा नाम है। यहां क्या करने आई हो? हाँ? सुनो मेरी बात। और किसकी हाँ तुम लाडली, और क्या है तुम्हारा नाम? किसकी हो तुम लाडली, और क्या है तुम्हारा नाम? और क्या करने यहाँ आई थी? कहो कौन सा काम? क्या नाम है तुम्हारा और क्या नाम है तुम्हारे बाप का? मेरा नाम है रानी। रानी मेरा नाम है। और तुम्हारे बाप का क्या नाम है? पिताजी? हमारे पिताजी का नाम है ठाकुर। ठाकुर? अगर जान जाओगे ना, ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह। तो तुम जमींदार ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह की बेटी हो? रूपनगर में रहती हो? रूपनगर में रहती हूँ। यहाँ आई थी तो क्या कहते हैं? शिकार खेलने आई थी। तुम? हाँ। अच्छा, शिकार खेलने आई थी और शिकार खुद बन गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि हम आ गए, नहीं तो ऐसा जानवर तुमको पकड़ लिया था कि नोच नोच के खा जाता। रानी नाम है? हाँ। रघुवीर सिंह की बेटी हो? ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह की एक बात मैं तुमसे पूछूं, कहिए। तुम्हारा नाम रानी है अगर, हाँ। तो राजा नाम के लड़के को जानती हो? राजा? हाँ। जिसका नाम है राजा, क्या तुम उसे पहचानती हो? पहचानती नहीं, पर कुल मैं उससे प्यार करती हूँ। हाँ। राजा से? हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। तुम? हाँ, लेकिन आप कौन हो? राजा से प्यार करती हो? हाँ। तुम जानना चाहती हो
कि राजा से मेरा रिश्ता क्या है। क्या है? राजा मेरा कौन है और मैं राजा का कौन हूँ? क्यों? हाँ मैं यही करना चाहती हूँ। तुम जिससे प्यार करती हो ना, जी तुम्हारा रांझा, तुम्हारा मजनू, हाँ। तुम्हारा होने वाला पति वो ठाकुर नारायण सिंह का बेटा है। अगर तुम हो रूपनगर की रानी तो राजा भी चोरों का राजा है, वो नारायण सिंह का बेटा है। अरे वाह, तूने तो मेरे संबंध को जान करके अपने आप को घूंघट के पीछे छिपा लिया। लेकिन बेटी, जो बात तुमने निडर होकर हमारे सामने कह दिया कि मैं राजा से प्यार करती हूं, अगर यही बात अपने बाप के सामने कहोगी ना तो अंजाम बहुत भयानक होगा, और अंजाम में होगी तेरी मौत, क्योंकि तेरा बाप ठाकुर रघुवीर प्यार का दुश्मन है, दुश्मन। अगर प्यार का नाम उसके कानों में पड़ गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अंजाम की परवाह मत करना पतो हो। ठाकुर नारायण सिंह की बंदूक की नाल तेरे कंधे के पीछे रहेगी, तेरी रक्षा करेगी। लेकिन आज यही बात, जो बात तूने मेरे सामने कहा है कि मैं राजा से प्यार करती हूं, जाओ जाओ, यही बात अपने बाप ठाकुर रघुवीर सिंह से कहना कि हम राजा नाम के लड़के से प्यार करती हूं, अंजाम जो होगा हम देख लेंगे। ठीक है। लेकिन एक बात मैं तुमसे और कहना चाहता हूं, कहिए। सुन लो, अब तुम हमारी बहू हो गई हो। आज के बाद इस पोशाक में तुम कभी नहीं आना। लोगा पहनना, लोगा, जिसे भोजपुरिया लोग लोगा कहता है। और अपने रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में लोग धोती और साड़ी कहते हैं। हाँ? साड़ी के पोशाक में दिखाना, अगर इस पोशाक में तुम दिखाई पड़ गई तो हम खुद गोली मार दूंगा तुमको। जाओ, और यही बात अपने बाप के सामने कहना, अंजाम जो होगा देखा जाएगा। ठीक है पिताजी। खुश रहो, पतो हो, जल्दी से हमारे घर आओ और बच्चा पैदा करो। हमका बाबा कहाँ है? सरदार जी, देखा मेरी बहुरिया को? क्यों नहीं सरदार जी? अच्छी है ना? लाखों में एक है सरदार जी। तेरी नीयत तो नहीं काम हो गई? नहीं सरदार जी। ये मेरी बहू है। क्यों नहीं सरदार जी? इसकी तरफ को कोई नजर उठाएगा, क्यों नहीं सरदार जी? माँ भवानी कसम, अंजाम बहुत बुरा होगा। क्यों नहीं सरदार जी? आओ मेरे साथ और चलते हैं ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह की हवेली। क्यों नहीं सरदार? फुटवा देखा? क्या देखा? अगर हम अपनी नजर को न दौड़ाते तो नारायण सिंह की गोली सीधे हमारे सीने पे आती। लेकिन ये तो मैंने हाथ पे ले लिया और तू गोली भी निकाल दिया है। देख, अभी तक तो हम रानी से केवल मक्स पीने के बाद से देखा, लेकिन नहीं, मेरे प्यार को रानी ने ठुकराया है। इसलिए हम उसके बाप के पास चलेंगे, अब उसे अपनी अर्धांगिनी बनाने के लिए। तुम तो जानते हो, जमींदार ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह और हमारे पिताजी जिगरी दोस्त थे। रघुवीर प्रताप को मालूम है अच्छी तरह, हजारों बीघे जमीन का इकलौता वारिस हूं। अगर उसकी बेटी का रिश्ता मांगूंगा तो हंसकर स्वीकार करेगा। आओ हम चलते हैं ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह की हवेली। आओ मेरे साथ, रानी को अपना बनाना है, सीधे या टेढ़े।
तुम्हारी बेटी रानी शिकार खेलने के लिए गई हुई है। आज 1 हफ्ते का वक्त बीत रहा है, हाँ, नंबरदार उसका कोई अता पता नहीं है। कोई इतना पता नहीं नंबरदार। रानी का हम रास्ता देखेंगे, क्यों नहीं नंबरदार? नहीं तो कल सुबह होते ही उसकी तलाश में निकलेंगे। आवाज दिलावर सिंह, सच कहो तुम्हारे नागौर में सब कुशल है ना? चाचा आपकी कृपा से हम और हमारी रियासत सब खुशहाल है। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ आखिर बात क्या है? अचानक तुम हमारी चौखट पे कैसे आए? चाचा जी कि चाचा जी अब आपसे और आज यही अरे चाचा जी अब आपसे आज यही अरदास, और रानी की शादी का कर दो मेरे। और चाचा जी कि मांगने हाथ रानी का आया यहाँ, मांगने हाथ रानी का आया यहाँ, करके विश्वास आया हूँ साताव्या। दिलावर सिंह, वाकई आज तूने तो हमारे मुंह के बोली छोड़ लिया। बाबा वो बात ये, हाँ बेटे, आज तो तुमने हमारे मुंह की बोली छीन लिया। बेटे तुम्हारा ये रिश्ता मंजूर ही नहीं, बल्कि मैं तुझे जुबान देता हूँ, यही आने वाली 25 तारीख को अपनी बारात लेकर हमारे कस्बा रूपनगर आना। मैं वचन देता हूँ आज के बाद रानी तुम्हारी हुई। हाँ बेटे, खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? दिलावर बेटा नागौर से आया है, चाय नाश्ते का इंतजाम किया जाए। चाचा जी जब इसी 25 तारीख को बारात की तैयारी करना है तो समय का अभाव कम है, नाराज ना हो तो मैं इजाजत चाहता हूं। तैयारी करनी है ताकि लोग ये ना कह पाए कि हम लोगों को मालूम नहीं हुआ। दिलावर बेटे तुम ठीक कह रहे हो, अगर ऐसी बात है तो हमें कोई इतराज भी नहीं है। लेकिन बेटे एक बात याद रखना, इस कस्बा रूपनगर में हमारी क्या शान शौकत है, क्या इज्जत है। बारात हमारी शान के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। चाचा जी आप तो बुजुर्ग हैं, आप तो सारी चीजें जानते हैं, हम आपके सामने बोले तो क्या बोले, क्योंकि आप तो जानते हैं मैं भी सम्मान के सिवा कुछ नहीं जानता। ये तो मैं तेरा बड़प्पन समझूंगा 4 बजे, लेकिन याद रहे 25 तारीख को
नागार से अपनी बारात लेकर हमारे कस्बा रूपनगर आ जाना। मैंने अपनी बेटी रानी का रिश्ता तो पक्का कर दिया, लेकिन ये बात मैं इसी वक्त अपनी ठकुराइन को बताऊंगा। अरे आज वृंदावन माँ मोरा बोल हो, मोरवा बोले यारा मोरा बोले आज वृंदावन माँ। मेरे ठाकुर साहब अभी तक आए नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार करती हूँ। घबराओ नहीं ठकुराइन, बात तो यह है कि मैंने अपनी बेटी रानी का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे ठाकुर दिलावर सिंह से पक्का कर दिया है। और पक्का ही नहीं, यही आने वाली 25 तारीख को नागार से दिलावर सिंह अपनी बारात लेकर हमारे कस्बा नगर आ रहा है। सोचा ये बात तुमको बता दूं। लेकिन स्वामी, आखिर क्या बेटी से बात पूछी आपने? इसमें बेटी से पूछने की क्या बात, वो हमारी खुद की पैदाइश है। मैं रानी के रिश्ते की बात कर रहा हूँ, इसमें पूछने की क्या बात है। और फिर तुम जानती हो कि इस कस्बा रूपनगर में हमारी कोई बराबरी करने वाला है तो नागार का दिलावर सिंह है। सही बात है स्वामी। दुश्मनी और प्रीत बराबर वालों की अच्छी होती है, इसलिए रिश्ता नहीं। पिताजी, किस रिश्ते की बात हो रही है? रानी, सबसे पहले तू ये बता, अरे तूने ये क्या बोला? स्वामी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? आखिर साड़ी ही तो पहनी है। नहीं ठकुराइन, आज जब मैंने इसे पहली बार देखा तो ये हमें हमारी बेटी रानी नहीं, उसके लिबास में लिपटी हुई उसकी लाश नजर आई। और लाश को ज्यादा देर तक घर में रखो तो बदबू होने लगती है, इसलिए मैंने इस लाश का रिश्ता पक्का कर दिया है। और यही 25 तारीख को दिलावर सिंह अपनी बारात लेकर कस्बा रूपनगर आ रहा है। लेकिन पिताजी, मैं तो एक राजा नाम के लड़के से प्यार करती हूँ। अरे ये क्या, जो बात कहने की हिम्मत हमारे साथ में खेली कूदी बड़ी हुई, जो बात हमारी बहन नहीं कह सकी, वही बात आज हमारी खुद की पैदाइश ने बहुत आसानी से कह दिया। मैं तुझे जिंदा ठाकुर रणवीर सिंह